जय जवान जय किसान। आज प्रारंभ करते हैं इस नारे के साथ अपनी 6th कक्षा की आज की शुरुआत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई चुनमुन तुम्हारी समझ कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में रहने वाले सभी लोग खेती के कार्य से जुड़े हैं। किसी भी तरह से कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं है और खेती करने वाले कृषक किसान कहलाते हैं। ये किसान हम सभी का पेट भरते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन किसानों के वास्तविक जीवन को जाना है? इनका वास्तविक जीवन बहुत कठिन होता है। ये अपने प्रतिदिन के जीवन में जो मेहनत करते हैं वह दूसरों को ही दे देते हैं और उसी से अपनी जीविका भी चलाते हैं। इन पर सर्दी, गर्मी, वर्षा किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। ये दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इतनी मेहनत कर पूरे जन समुदाय का पेट भरने वाला किसान खुद कभी खाए तो कभी बिना खाए सो जाता है, जिनकी दया से हम एक अच्छा जीवन बिताते हैं। न तो उसके तन पर वस्त्र होता है, न पैरों में जूते होते हैं। वह गरीबी के जीवन में ही मेहनत करता रहता है और अपना जीवन बिताता रहता है, परंतु कभी भी किसी से शिकायत नहीं करता। दिन रात निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है और शायद इसी कारण किसान के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान नारे के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को यह संदेश दिया था कि केवल हमारे किसानों और जवानों के कारण ही हम सुरक्षित हैं, हम इस दुनिया में रह पा रहे हैं। इन्हीं कृषकों की जिंदगी और इनके वास्तविक जीवन से अवगत कराता हमारा आज का यह पाठ इसी विषय को उद्बोधित करता है। तो चलिए जुड़ते हैं कृषकों के जीवन से और उन्हें अपना सम्मान प्रदान करते हैं। पाठ 10 कृषिकाः कर्मवीरा। कृषक कर्मवीर, किसान कर्मवीर। इन श्लोकों के माध्यम से किसानों का जो जीवन है उसके विषय में उसकी तरफ इशारा किया गया है और बताया गया है कि सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु अर्थात सूर्य तपे, मेघा वा वर्षन्तु या विपुलम जलम या मेघ जो है वो वर्षा के द्वारा बहुत अधिक जल को बरसाएं। सूर्य तपे या मेघ बहुत ज़्यादा जल बरसाएं। कृषिका कृषिको, किसान दंपत्ति, किसान पति पत्नी, नित्यम नित्य ही, शीतकाले अपि, ठंड के मौसम में भी, निरंतर क्रियाशील रहते हैं। किसान दंपत्ति नित्य शीतकाल में, ठंड के मौसम में भी निरंतर क्रियाशील रहते हैं।
तो देखा कि सूर्य के तपने, मेघों के बरसने और ठंड उन्हें नहीं रोक पाती कि वे अपने खेतों में ना जाएं, कड़ी मेहनत ना करें। उनके पास किसी भी मौसम का कोई बहाना नहीं होता। वो लगातार अपने कार्य में लगे रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरे सस्वेदं शीतं कंपमयं सदा। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। गर्मी में शरीर पसीने से भीगा रहे या शीते कंपमयम सदा या हमेशा ठंड से कांपता रहे। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। हल और कुदाल से वे दोनों खेत को जोतते हैं। कि गर्मी से शरीर भीगा रहे या ठंड में कांपता रहे, हल और कुदाल से वे दोनों लगातार खेतों को जोतते हैं। पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे ही तिष्ठति। कि पैरों में जूते नहीं होते, पदत्राणे जूते, कि उन जिनके पैरों में जूते नहीं होते, शरीरे वसनानि नो और शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम, निर्धनम अर्थात गरीबी के जीवन में रहते हुए कष्टों के साथ सुख तो उनसे दूर ही बैठता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। कि पैरों में जूते नहीं होते, शरीर पर वस्त्र नहीं होते, निर्धनता का जीवन जीते हुए कष्टों के साथ सुख या कष्टों के साथ निर्धनता का जीवन जीते हुए सुख तो उनसे दूर ही रहता है। अंशु, बेटे पानी दिए मुझे भी। होगी गाड़ी साफ? तो देखा इन 3 श्लोकों से आपको उनकी परिस्थितियों का बहुत कुछ समझ में आया होगा कि एक किसान किस प्रकार का जीवन जीता है। प्यारे बच्चों, हमें किसान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसान हम सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बदले में थोड़े से सम्मान की ही उन्हें आवश्यकता होती है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टि वारितुं क्षमम्। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयतु क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टि वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं कि पुराना घर वर्षा और वृष्टि को रोकने में, वर्षा वृष्टि मतलब वर्षा के जल, वर्षा के पानी को रोकने में, वारितुम रोकने में क्षमम समर्थ नहीं होता है। कि पुराना घर वर्षा में वृष्टि बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता है। तथापि कर्मवीरत्वम, तब भी इन कर्मवीरों, कृषिकाणाम यानी किसानों की जो कर्मवीरता है, कार्य करने के प्रति उनका जो लगन है उनकी, वह नष्ट नहीं होती है। अर्थात वो कभी भी अपने आप को नकारात्मकता की तरफ नहीं ले जाते कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं होता। उनकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती, वे लगातार अपने कार्यों में लगे रहते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता।
तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। अर्थात उन दोनों के श्रम से, उन दोनों की मेहनत से क्षेत्राणि सभी क्षेत्र, शस्य पूर्णानि सर्वदा फसलों से युक्त होते हैं। धरित्री सरसा जाता और यह धरती सरस हो जाती है, जो शुष्क अर्थात सूखी और कंटक कांटों वाली थी, कि उन दोनों की मेहनत से यह सूखी और कांटों वाली धरती भी सरस हो जाती है। शाकम अन्नम फलम, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ, कि शाक अर्थात सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर सर्वेभ्य एव तौ, कि सभी को सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं। क्षुधा तृषा आकुलौ, भूख और प्यास से व्याकुल, नित्यम विचित्रौ, कितने विचित्र हैं ये जनपालक। जनपालक किसे कहा गया है? किसानों को। तो कहा गया है कि कितने विचित्र जनपालक हैं जो स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, लेकिन सभी को सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं। कि सभी को सब्जी, अन्न, फल, दूध देने वाले ये जनपालक स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार किसानों का जीवन बहुत कष्टमय होता है और फिर भी इस कष्टमय जीवन को जीते हुए वे लगातार अपने कार्यों में लगे रहते हैं। एक बार हम इनके शब्दार्थों को समझते हुए इसके अभ्यास कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आप देखें इसके शब्दार्थों को। तपतु तपाए, विपुलम अत्यधिक, कर्मछौ निरंतर क्रियाशील, सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानी कपड़े, जीर्णम, जीर्णम कहते हैं पुराना, जीर्णम पुराना, वारितुम, वारितुम अर्थात दूर करने में समर्थ, समर्थ होता है क्षमम, दूर करने में, वारितुम वारना या दूर करना, क्षमम समर्थ, सस्य पूर्णानी फसलों से युक्त, सस्य पूर्णानी फसलों से युक्त, धरित्री पृथ्वी, धरित्री पृथ्वी, कंटकावृता, ये शब्द अलग अलग ही नाम करते हैं। तो कंटक प्लस आवृता, कंटकों से आवृत भरी हुई, तो इसका अर्थ हुआ कंटकों से परिपूर्ण। क्षुधा तृषा आकुलो, अब देखो इस एक शब्द में 3 शब्द हैं। क्षुधा अर्थात भूख, तृषा मतलब प्यास और आकुलो मतलब व्याकुल, भूख और प्यास से व्याकुल या बेचैन। आप लोगों को ये शब्दार्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अभ्यास कार्य को समझते हैं। प्रथम अभ्यास कार्य के अंतर्गत श्लोक अंशान योजयत, हमें श्लोकों के इन अंशों को जोड़ना है। अर्थात श्लोकों की जो ये पंक्तियां हैं ये आधी आधी हैं, हमें इन्हें आपस में जोड़कर पूर्ण करना है। ग्रहम जीर्णम न वर्षासु, ग्रहम क पार्ट में देखिए आप कि क पार्ट में पहली पंक्ति है ग्रहम जीर्णम न वर्षासु, और पूरी करने के लिए इसके साथ अंतिम पंक्ति जुड़ेगी वृष्टिवारितुम क्षमम। ग्रहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिवारितुम क्षमम। दूसरी हलेन च कुदालेन, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, प्रथम पंक्ति है ये। द्वितीय पंक्ति ख पार्ट की प्रथम पंक्ति से जुड़ जाएगी। हलेन च कुदालेन तौ
तु क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तो इस प्रकार हमने इन श्लोकों को जोड़ दिया। अब प्रश्न नंबर 3 को आप बड़े ध्यान से स्वयं पढ़ेंगे और सही बातों के लिए आम और गलत बातों के लिए न शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्दों की तरफ। पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थक शब्द। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम पहले उनके अर्थ जानें, जो मंजूषा के शब्द हैं। रवि सूर्य, वस्त्राणि वस्त्र, जर्जरम पुराना, अधिकम अधिक, पृथ्वी पृथ्वी, पिपासा प्यास। अब नीचे वाले शब्दों के अर्थ जानते हैं ताकि हम समान अर्थ वाले शब्दों को एक साथ लिख सकें। वसनानि वस्त्र, सूर्य, तृषा प्यास, विपुलम अधिक, जीर्णम पुराना, धरित्री धरती। वसनानि तो ऊपर से आ जाएगा वस्त्राणि, सूर्य अर्थात रवि, तृषा पिपासा, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम, धरित्री पृथ्वी। अगले अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि अब हमें विलोम शब्दों को समझना है। विलोम शब्द अर्थात एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। तो मंजूषा की तरफ बढ़ते हैं। पहले धनिकम धनी, नीरसा नीरस, अक्षमम न क्षमा करने योग्य, दुखम दुख, शीते ठंड, पार्श्वे पास में। धनिकम धनी, नीरसा नीरस, अक्षमम न क्षमा करना, दुखम दुख, शीते ठंड, पार्श्वे पास में। अब इनके उल्टे अर्थ हमें देखने हैं। सुखम दुखम, दूरे पार्श्वे, निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे शीते, सरसा नीरसा, सरसा नीरसा। इस प्रकार समानार्थक और विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों को आपने समझा। सबसे पहले आवश्यक है कि हम प्रत्येक शब्द का अर्थ जानें और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अत्यधिक शीघ्रता से कार्य गलत हो जाते हैं। इसलिए पहले उसे समझें और फिर उस दिशा में आगे बढ़ें। अब इसका अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। बड़े ध्यान से प्रश्न सुनेंगे अब। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किससे क्षेत्र अर्थात खेत को जोतते हैं। किसान हलेन कुदालेन, कृषकाः हलेन कुदालेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। हलेन कुदालेन, कृषकाः हलेन कुदालेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। ख केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति। किनकी कर्मवीरता जो है वो नष्ट नहीं होती है। कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। श्रमेण का सरसा भवति। श्रमेण धरित्री
सरसा भवति। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छति। किसान सभी को क्या क्या देते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः, किसान सभी को क्या क्या देते हैं। शाकम अन्नम, शाकम अन्नम फलम दुग्धम। कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम यच्छन्ति। कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम यच्छन्ति, अर्थात सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं। कृषकात् दूरे किम किम तिष्ठति, किम तिष्ठति, किसान से दूर कौन रहता है। कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, अर्थात किसान से दूर सुख रहता है। किसान से दूर सुख रहता है। यह थे इसके प्रश्न उत्तर। अंत में एक बार मैं इस पाठ के सार के साथ आज की इस कक्षा का अंत करूंगी। आप ध्यान से एक बार इस पाठ के सार को सुनेंगे, समझेंगे कि आपने इस पाठ से क्या क्या जाना और क्या क्या सीखा। कि किसान जो हैं, किसान दंपति होते हैं। जो किसान होते हैं वो कर्मवीर होते हैं। सूर्य तपे, मेघ बरसे, चाहे ठंड का समय हो, किसान दंपति निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। उनके शरीर से चाहे पसीना निकले या उनका शरीर ठंड में कांपता रहे, वे लगातार हल और कुदाल से अपनी खेत को जोतते रहते हैं। उनके पैरों में जूते नहीं होते, शरीर पर वस्त्र नहीं होते। निर्धनता का जीवन जीते हुए सुख उनसे हमेशा दूर ही रहता है। उनका पुराना घर वर्षा के जल को रोकने में समर्थ नहीं होता, फिर भी किसानों की जो कर्मवीरता है वह नष्ट नहीं होती है। उनके श्रम से, उनकी मेहनत से सभी खेत फसलों से हमेशा भरे पूरे रहते हैं और सूखी और कंटकों से भरी धरती भी सरस हो जाती है। सभी को सब्जियां, अन्न, फल और दूध देने वाले वे अनोखे जनपालक हैं जो स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, लेकिन अपनी कर्मवीरता को नहीं छोड़ते। लगातार मेहनत करते रहते हैं, खेतों में काम करते रहते हैं और हम सभी के लिए प्रेरणा देते हुए हम सभी के जनपालक कहलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।